तो आज हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी रूल्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिन्हें आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोलते हो, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा रेजोनेंस वाले टॉपिक में। तो आज हम इन्हीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में देखेंगे कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है और कौन सा कम होता है। तो उसके लिए कुछ रूल्स है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। और ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेई मेंस में इसमें से एक सवाल तो आता ही आता है और नीट में भी आ सकता है सवाल। तो आज हम यही पढ़ेंगे। तो रूल नंबर 1 दैट इज ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल हमें ये बताता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल। वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने आपको दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए, एक में ऑक्टेट कंप्लीट है, दूसरे में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल? जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब हर किसी एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। रूल नंबर 2, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन आयनिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बड़ा आसान रूल। अब मान लो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट, अब फंस गए। तो रूल नंबर 2 पे आना, जो इनमें से न्यूट्रल होगा ना वो ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू आयनिक। आयनिक मतलब जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव होंगे। रूल नंबर 3 हमें बताता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। बड़ा अच्छा पॉइंट। आपको पता है जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका मतलब क्या? उसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन को रखने की टेंडेंसी इसके पास ज्यादा है। इट हैज ग्रेटर एफिनिटी टू कैरी एन इलेक्ट्रॉन ऑन इट, इसीलिए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसीलिए मैं बोल रहा हूं वो वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें नेगेटिव होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे वो ज्यादा स्टेबल होगा ऑब्वियसली। रूल नंबर 4 हमें बताता है ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्टिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। यानी वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव जब भी अट्रैक्ट करते हैं ना, आप ये पढ़ोगे केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में, जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते, जब भी ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते, वहां पे एनर्जी रिलीज होती है। और आपको ये भी पता होगा जब एनर्जी रिलीज होती है मॉलिक्यूल या कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है ना? सो अपोजिट चार्ज अट्रैक्टिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। ये अच्छे से समझ आएगा क्वेश्चन जब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक। अब फिफ्थ रूल जो है दैट इज फ्राइज रूल। फ्राइज रूल हमें बताता क्या है? फ्राइज रूल हमें बताता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग मोर बेंजीन इज मोर स्टेबल। वो वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें ज्यादा बेंजीन होंगे, बेंजीन जिसमें ज्यादा होंगे वही ज्यादा स्टेबल। और बेंजीन तो आपको पता है ना, ये बेंजीन होता है, ये दिस इज बेंजीन, दिस मॉलिक्यूल इज बेंजीन। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आपको ये अच्छे से समझ में आएगा ये सारा खेल। पहला सवाल हमें दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, और दूसरे में CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl, Cl पे पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि क्लोरीन एक ही बॉन्ड बना सकता है, यहां दो बने हैं तो पॉजिटिव आएगा, और CH2 पे है लोन पेयर। अब हम देखेंगे ये दो है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। अब हमें जानना है, अब हमें यही समझना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो पहला रूल बोल रहा है ऑक्टेट रूल, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट वो ज्यादा स्टेबल। अगर आप चेक करोगे ना, यहां दोनों में ऑक्टेट्स हर किसी एटम का कंप्लीट है। तो पहला रूल तो गया। अब दूसरे रूल पे आएंगे, न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन आयनिक। तो पहला वाला है न्यूट्रल, दूसरा वाला है आयनिक, तो ज्यादा स्टेबल कौन? न्यूट्रल। सो ए ग्रेटर देन बी। ए ग्रेटर देन बी मतलब ए इज मोर स्टेबल देन बी। दूसरे सवाल पे आते हैं। अब दूसरा सवाल है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है पहले में, और नेगेटिव यहां पे है, यहां पे देख नेगेटिव है कार्बन पे। बॉन्ड लाइन नोटेशन आपको रिजॉल्व करना आना चाहिए, या आप पहली पढ़ती हो जीओसी में, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो पहले में है नेगेटिव कार्बन के पास और दूसरे में है नेगेटिव ऑक्सीजन के पास। अब पहला रूल ऑक्टेट रूल दोनों में फॉलो हो रहा है। दूसरा रूल हमें बताता है न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल है आयनिक से। अब दोनों आयनिक है तो तीसरे रूल पे जाएंगे। तीसरा रूल हमें बताता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। यहां पे नेगेटिव है कार्बन के पास और यहां पे नेगेटिव है ऑक्सीजन के पास। अब मुझे बता ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, कार्बन या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मतलब ज्यादा अच्छा होगा कि नेगेटिव ऑक्सीजन पे आए, इसका मतलब दूसरा होगा ज्यादा स्टेबल पहले से, बी ग्रेटर देन ए।
अब यहाँ पे मैं साइड में बताता हूँ आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है वो कैसे याद रखेंगे। हम ऐसे याद रखेंगे, फोन कॉल, ब्रदर इज कमिंग होम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन और फिर हाइड्रोजन। ऐसे आप याद रख सकते हो इसको। अब तीसरे सवाल पे आएंगे हम। तीसरा सवाल है बेसिकली ये वाला जो ग्रुप है इसे हम बोलते हैं फिनॉल। आगे पढ़ोगे आप। तो पहले में न्यूट्रल है, दूसरा आयनिक है, तीसरा भी आयनिक है। ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है सब में। अब दूसरा रूल हमें बताता है न्यूट्रल इज मोर स्टेबल। तो हमें सीधे पता चल रहा है ए होगा सबसे ज्यादा स्टेबल, ए होगा सबसे ज्यादा स्टेबल। अब बी और सी में हमें देखना है कौन सा ज्यादा स्टेबल। ए क्यों सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि वो न्यूट्रल है। अब बी और सी में हम कैसे ढूंढेंगे, हम रूल नंबर 3 पे आएंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग नेगेटिव एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। अब यहां पे तो नेगेटिव है कार्बन के पास, यहां पे भी नेगेटिव कार्बन के पास। इसका मतलब हम रूल नंबर 3 से भी कंपैरिजन नहीं कर पा रहे। तो रूल नंबर 4 पे आओ। रूल नंबर 4 यही बोलता है ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्टिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। देखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव है एक दूसरे के आसपास, तो यहां होगी ज्यादा अट्रैक्शन। और जब ज्यादा अट्रैक्शन, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और जब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी ये वाला मॉलिक्यूल होगा ज्यादा स्टेबल। अब यहां पे देख पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव बहुत दूर, तो अट्रैक्शन के चांसेस है बिल्कुल कम। जब अट्रैक्शन कम, एनर्जी रिलीज होगी कम। जब एनर्जी रिलीज होगी कम, मॉलिक्यूल उतना स्टेबल होगा नहीं। इसका मतलब बी विल बी मोर स्टेबल देन सी। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन। अब यहां पे तुम्हें दिख रहा है ये बेंजीन का कुछ चक्कर है, बेंजीन 2 रिंग्स ऐसी कुछ जैसे आप पढ़ोगे इनके बारे में, पॉलीबेंजाइल कंपाउंड्स, बेंजीन, एंथ्रासीन, फिनांथरीन, बहुत सारे, नैप्थलीन। अब यहां पे सीधे तो आएगा फ्राइज रूल पे, रूल नंबर 5 दैट इज फ्राइज रूल। वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें ज्यादा बेंजीन वो ज्यादा स्टेबल। अब यहां देख तू, इसमें है एक बेंजीन रिंग, लेकिन ये वाली रिंग बेंजीन नहीं है। ये वाली रिंग बेंजीन नहीं है। क्यों नहीं है बेंजीन? क्यों? क्योंकि बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है ऐसा। अरे यार क्या हो गया, ऐसा होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। तो यहां अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स है नहीं। क्यों? डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, लेकिन यहां पे डबल बॉन्ड होना चाहिए जो कि नहीं है। इसका मतलब यहां पे है एक बेंजीन रिंग। अब यहां तो देख, ये वाला है कंप्लीट बेंजीन। अब तो ये वाला देख, ये वाला भी है कंप्लीट बेंजीन। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है यहां पे, डबल बॉन्ड है यहां पे, और यहां पे भी डबल बॉन्ड है। इसका मतलब ये वाली रिंग भी है बेंजीन। तो यहां पे आ गई 2 बेंजीन रिंग्स। और यहां पे था कितना? यहां पे था बस एक बेंजीन, 1 बेंजीन। इसका मतलब ज्यादा स्टेबल कौन? बी विल बी मोर स्टेबल देन ए। क्यों? हम फ्राइज रूल यही बताता है, द मॉलिक्यूल और द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग मोर बेंजीन इज मोर स्टेबल। सो थैंक यू एंड फॉलो आवर चैनल जाकिर रथ। थैंक यू, विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।